हम्म तो हम सबके जीवन में ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब तब चीजें पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर लगने लगती हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। है ना। रिश्ते उलझ जाते हैं या फिर करियर में रुकावट आ जाती है। कभी कभी तो स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता। और अक्सर ऐसी स्थिति में हम समाधान के लिए बाहरी दुनिया की तरफ देखने लगते हैं। और यहीं से सारा भ्रम शुरू होता है। एकदम सही। तो आज के इस विशेष गहन अध्ययन में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम सूचनाओं और दावों के उस विशाल महासागर में गोता लगाने वाले हैं, जहां से हम सिर्फ काम की सटीक और कुछ बेहद चौंकाने वाली जानकारियां निकालकर हम सबके सामने रखेंगे। और ये बहुत जरूरी भी है आज के समय में। बिल्कुल। मैं बता दूं कि आज हमारी इस विस्तृत चर्चा का आधार यूके झा द्वारा लिखित पुस्तक लॉस्ट होराइजन इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ बहुत ही जटिल और गहरे अंश हैं। जो कि अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत स्रोत है। तो आज हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि वैदिक ज्योतिष में जिन्हें हम उपाय कहते हैं, रेमेडीज, उनके पीछे का सबसे गहरा, रहस्यमयी और वैज्ञानिक सच आखिर है क्या। क्योंकि अक्सर हम सबके दिमाग में उपाय का मतलब सिर्फ सिर्फ कोई चमत्कारी अंगूठी पहन लेना या किसी खास रंग के कपड़े पहनना होता है, या फिर कोई सतही पूजा पाठ करवा लेना। हाँ, बिल्कुल यही धारणा बनी हुई है। लेकिन इस स्रोत सामग्री को गहराई से पढ़ने के बाद ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि असली उपाय इस दिखावे से कहीं कहीं ज्यादा गहरे हैं। बहुत गहरे हैं। हाँ। हम सबको ये समझना चाहिए कि ये कोई सामान्य चर्चा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो बिना किसी मानसिक बोझ के ज्योतिष और ऊर्जा विज्ञान के असली रहस्यों को उजागर करेगा। और ये शुरुआत बहुत ही सटीक है। ये विषय जितना प्राचीन है ना, उतना ही आज के इस आधुनिक समय के लिए प्रासंगिक भी है। अक्सर जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो समाज में उसे केवल भविष्यवाणियों का एक पुलिंदा या फिर डर का एक व्यापार मान लिया जाता है, जो कि बहुत दुखद है। हाँ, लेकिन इस पुस्तक के जो अंश आज हमारे पास हैं, वे स्पष्ट रूप से इशारा करते हैं कि ये पूरी विद्या मानव चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच के एक बहुत ही गहरे वैज्ञानिक संबंध पर आधारित है। सही बात है। और जब हम उपायों की बात करते हैं तो ये संबंध और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उपाय का असली मतलब भाग्य से लड़ना नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठाना है। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है। हाँ, बताइए। आजकल के जो आधुनिक वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग हैं, और यहाँ तक कि खुद कुछ प्रैक्टिस करने वाले ज्योतिषी भी, वे ग्रहों की शांति या उनकी पूजा को पूरी तरह से अंधविश्वास मानते हैं। उनका तर्क भी अपनी जगह होता है। हाँ, उनका तर्क बड़ा सीधा सा होता है कि ग्रह तो केवल निर्जीव भौतिक पिंड है, अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर दूर तैरते हुए पत्थर, गैस और धूल के विशाल गोले। बिल्कुल। तो फिर कोई भौतिक द्रव्यमान जैसे कि मंगल या शनि का कोई पत्थर का गोला कैसे किसी व्यक्ति के मन या उसकी आत्मा को यहाँ धरती पर प्रभावित कर सकता है? ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। यहाँ जो बात सबसे अधिक दिलचस्प है वो ये है कि वैदिक ज्योतिष वास्तव में उस भौतिक पिंड की पूजा करने के लिए कहता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो सदियों से चली आ रही है। लेखक ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि जब वैदिक ज्योतिष में किसी ग्रह की पूजा का सुझाव दिया जाता है तो वह अंतरिक्ष में मौजूद उस भौतिक द्रव्यमान या मिट्टी के गोले की पूजा बिल्कुल नहीं होती। तो फिर वो किसकी पूजा होती है? वह उस सर्वोच्च पारलौकिक आत्मा की पूजा होती है जो इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। मतलब हर चीज में? हाँ, वैदिक दर्शन के अनुसार पौधों, जानवरों, पहाड़ों और ग्रहों, हर चीज में एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसे हम ऊर्जा का शरीर भी कह सकते हैं। रुकिए, ये थोड़ा जटिल लग रहा है। मैं इसे आसान कर देती हूँ। यानी हम ये कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में जो चंद्रमा या सूर्य हमें दिखाई देते हैं, वे केवल एक भौतिक शरीर हैं, जैसे हमारा इंसानी शरीर होता है। बिल्कुल। और असली असर उनके भीतर की ऊर्जा का होता है। क्या हम इसे थोड़े और आसान शब्दों में समझ सकते हैं? हाँ, इसे ऐसे समझते हैं जैसे एक इंसान सिर्फ हार्ड मांस का पुतला नहीं होता, उसके भीतर एक चेतना होती है, एक स्वभाव होता है। सही बात है। उसी तरह हर ग्रह एक विशिष्ट प्रकार की ब्रह्मांडीय चेतना या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। स्रोत के अनुसार चंद्रमा केवल आसमान में चमकने वाला एक उपग्रह नहीं है, बल्कि वो हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। एकदम सही। वो मन का, हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। बुध हमारी तार्किक बुद्धि का, शुक्र कामुकता और आकर्षण की ऊर्जा का, और सूर्य हमारी मूल आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। ओहो, ये तो बहुत ही गहरा दृष्टिकोण है। हाँ, इसलिए जब हम किसी ग्रह का उपाय करते हैं
तो हम उस निर्जीव पत्थर से कुछ नहीं मांग रहे होते। इसके बजाय हम उस ग्रह द्वारा दर्शाई जाने वाली ब्रह्मांडीय चेतना के साथ अपने स्वयं के सूक्ष्म शरीर का तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब हम उस खास फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून होने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, हम खुद को उस ऊर्जा के साथ ट्यून कर रहे होते हैं। ये नजरिया तो पूरी सोच को ही बदल देता है। इसका मतलब है कि हम किसी बाहरी भगवान को खुश नहीं कर रहे, बल्कि अपने अंदर के सिस्टम को ब्रह्मांड के सिस्टम के साथ सिंक कर रहे हैं। यही असली उपाय है। और इसी से जुड़ी एक और चौंकाने वाली बात मुझे स्रोत में मिली, जो रत्नों यानी जेमस्टोन्स के बारे में है। ओह, रत्नों का बाजार तो आजकल। हाँ, वही ना। आजकल हम देखते हैं कि बाजार में या टीवी पर कोई ना कोई ढोंगी बैठा है जो बहुत ही आसानी से कह देता है कि अच्छा, नौकरी नहीं लग रही, बस ये वाला नीलम या पुखराज पहन लीजिए। जैसे कि वो कोई जादू की गोली हो। एकदम ऐसा लगता है जैसे रत्न चुनना कोई सिरदर्द की गोली खरीदने जैसा आसान काम हो। लेकिन स्रोत सामग्री में बहुत स्पष्ट लिखा है कि किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर एक सही रत्न का चुनाव करना वास्तव में एक बहुत ही, और मैं यहाँ स्रोत के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कठिन और विशाल कार्य है। हाँ, यह स्टुपेंडस एंड डिफिकल्ट टास्क है। बिल्कुल, ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है जितना आज के बाजार ने इसे बना दिया है। यह बहुत ही सटीक अवलोकन है। एक सही रत्न का चुनाव करने के लिए ज्योतिषी को केवल जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति देखकर गणित नहीं लगाना होता। तो और क्या देखना होता है? उस व्यक्ति के शरीर के आभा मंडल को, जिसे हम ऑरा कहते हैं, उसकी ताकत और उसकी ऊर्जा की स्थिति का बहुत गहराई से अध्ययन करना होता है। मतलब सिर्फ कुंडली से काम नहीं चलेगा? नहीं, हर इंसान का एक कर्मिक ढांचा होता है, एक अलग बायो एनर्जी होती है। रत्न कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रात भर में किस्मत बदल दे। तो रत्न काम कैसे करते हैं? असल में रत्न एक तरह के ऊर्जा परिवर्तक होते हैं, एनर्जी मॉडिफायर्स। वे ब्रह्मांडीय किरणों को सोखकर हमारे शरीर में भेजते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे सिर्फ किसी के कहने पर कोई गलत रत्न पहन लेता है, तो क्या सच में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है? बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। या फिर बस वो रत्न काम नहीं करेगा? नहीं, इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। रत्न कोई मल्टीविटामिन नहीं है कि खा लिया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा। स्रोत के अनुसार ये एक बहुत ही हाई पावर एंटीबायोटिक की तरह है। बाप रे। हाँ, अगर बिना सही जांच के, बिना ऑरा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विज्ञान को समझे कोई गलत रत्न पहन लिया जाए, तो वो ऊर्जा का ऐसा असंतुलन पैदा कर सकता है जो फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान कर दे। मतलब लेने के देने पड़ सकते हैं? बिल्कुल, शारीरिक बीमारियां आ सकती हैं या मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इन ढोंगियों ने इस गहरे विज्ञान को एक सस्ते बाजारू उत्पाद में बदल दिया है, जिससे इस प्राचीन ज्ञान की मूल आत्मा ही कहीं खो गई है। बिना औरों को समझे रत्न पहनाना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। एकदम सही कहा आपने। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हमें त्वरित समाधानों या क्विक फिक्सेस के पीछे भागने से बचना चाहिए। हाँ, तो अगर बाहरी चीजें जैसे रत्न हमेशा सुरक्षित या सही उपाय नहीं होते, तो असली उपचार क्या है? अगर हमारे ऑरा और ग्रहों की ऊर्जा का इतना गहरा संबंध है, तो शरीर की ऊर्जा का ये विज्ञान आखिर काम कैसे करता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो असली उपाय पूरी तरह से मानव शरीर के ऊर्जा विज्ञान, जिसे हम चक्र और आभा कहते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। इसे स्रोत में दिए गए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित है, जैसे कि वो शनि की राशि में बैठा है। हाँ, यानी शनि और राहु के अत्यधिक प्रभाव में है। हाँ। अब सूर्य क्या है? वह व्यक्ति की आंतरिक शुद्धता, प्रेम, वाइटैलिटी और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। जब ये सूर्य पीड़ित होता है, तो व्यक्ति के भीतर की ये ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है और उसे दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में बहुत मुश्किलें आती हैं। यानी उसका सीधा असर सिर्फ उसके बाहरी जीवन पर नहीं, बल्कि उसके शरीर के सूक्ष्म स्तर पर भी पड़ता है। बिल्कुल। पीड़ित सूर्य, विशेष रूप से जब राहु या केतु द्वारा प्रभावित हो, तो व्यक्ति की ऑरा और उसके चक्रों में भारी असंतुलन पैदा कर देता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। एकदम नहीं। हमें ये समझना चाहिए कि ये असंतुलन कोई रहस्यमयी या काल्पनिक चीज नहीं है। स्रोत इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बायोकेमिकल, बायोइलेक्ट्रिकल या बायोमैग्नेटिक कमियों के रूप में परिभाषित करता है। बायोमैग्नेटिक कमियां? हाँ, यानी व्यक्ति के भीतर जो प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो गड़बड़ा जाता है। ओहो। शरीर की विद्युत तरंगें सही से काम नहीं करती, जिससे तरह तरह की शारीरिक बीमारियां और जीवन में संघर्ष
पैदा होते हैं। ये विशुद्ध रूप से एक ऊर्जा का विज्ञान है। ये तो कमाल की बात है। और इसी ऊर्जा के सिद्धांत को समझाते हुए स्रोत में एक बहुत ही विशिष्ट और अद्भुत विवरण दिया गया है, द्वादश ज्योतिर्लिंगम का। हाँ, ये इस पुस्तक का बहुत ही गहरा हिस्सा है। मैंने जब इस हिस्से को पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम सब ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं, लेकिन स्रोत बताता है कि ये सिर्फ कोई सामान्य धार्मिक या तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा ब्रह्मांडीय विज्ञान है। बिल्कुल है। क्या हम श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा और सरल कर सकते हैं कि आखिर ये 12 ज्योतिर्लिंग ऊर्जा के स्तर पर कैसे काम करते हैं? जरूर। ये पुस्तक का सबसे गूढ़ रहस्य है। स्रोत के अनुसार हमारा ये जो सूर्य है, जिसे हम हर दिन आसमान में देखते हैं, ये ब्रह्मांड में अकेला ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सूर्य कम से कम 12 अन्य बहुत बड़े अज्ञात सूर्यों से ऊर्जा और रेडिएशन प्राप्त करता है। ये एक बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय नेटवर्क है। मतलब हमारा सूर्य भी कहीं और से ऊर्जा ले रहा है? हाँ, उन 12 महासूर्यों की ऊर्जा एक तरह से छनकर हमारे सूर्य तक पहुंचती है और फिर हमारा सूर्य उस ऊर्जा को हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों और पृथ्वी तक बांटता है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। और ये 12 सूर्यों से ऊर्जा ग्रहण करने का सिद्धांत ही वो गुप्त आधार है जिस पर प्राचीन काल के महान संतों ने द्वादश ज्योतिर्लिंगम की स्थापना की है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग सीधे उन 12 अज्ञात सूर्यों की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, एक तरह के रिसीवर या एंटीना की तरह? आप इसे बिल्कुल एक विशाल ब्रह्मांडीय एंटीना समझ सकते हैं। हाँ, ये तो एकदम aha मोमेंट था मेरे लिए। ये स्थान पृथ्वी के कुछ ऐसे खास चुंबकीय बिंदुओं पर बनाए गए हैं जहां वो विशेष ऊर्जा सबसे ज्यादा केंद्रित होती है। जो भी उच्च कोटि का साधक या योगी इन ज्योतिर्लिंगों पर जाकर एकाग्रता लगाता है, वह इन उच्च ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को सीधे ग्रहण करने के योग्य बन जाता है। और फिर उससे क्या होता है? उसे वहां एक तरह की उच्च आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त होती है जो उसके सूक्ष्म शरीर की कमियों को तुरंत ठीक कर देती है। ये सच में एक बहुत बड़ा खुलासा है। हम इन ज्योतिर्लिंगों को केवल तीर्थ स्थान मानते आए हैं जहां लोग मन्नतें मांगने जाते हैं। हाँ, जबकि असली रहस्य कुछ और ही है। लेकिन ये तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के महाकेंद्र हैं। और इसी संदर्भ में स्रोत एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है। जब हम किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक सूर्य केंद्र और होरा लग्न का संयोजन होता है। जी हाँ, सन सेंटर और होरा लग्न। लेखक का कहना है कि इसी संयोजन में सभी प्रकार के रोगों को ठीक करने और जीवन के सारे दुखों को दूर करने के सबसे गहरे रहस्य और संसाधन छिपे हुए हैं। बिल्कुल। यानी असली उपाय किसी बाहरी अंगूठी में नहीं, बल्कि हमारे खुद के बायोमैग्नेटिक सिस्टम को ठीक करने में, उस सूर्य केंद्र की ऊर्जा को जागृत करने में छिपा है। बिल्कुल सही। जब हम योग या ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक ऊर्जा को इन ब्रह्मांडीय केंद्रों के साथ अलाइन कर लेते हैं, तब जाकर असली हीलिंग शुरू होती है। और इसी बिंदु पर आकर जो रूढ़िवादी ज्योतिष है, उसकी सीमाएं पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। बिना ऊर्जा के स्तर पर काम किए सिर्फ जन्म पत्रिका गणित देखकर भविष्यवाणियां करना या पूजा पाठ बता देना बिल्कुल बेमानी हो जाता है। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब हम ऑरा को अलाइन करने और ऊर्जा के स्तर पर काम करने की बात करते हैं, तो जन्म कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा डरावने माने जाते हैं, जैसे राहु और केतु। हाँ, इनका तो नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। वही तो। स्रोत इन्हें नोडल ऊर्जा कहता है। आम बोलचाल में इन्हें कालसर्प दोष, ग्रहण दोष या न जाने किन किन डरावने नामों से पुकारा जाता है, जो कि समाज में डर फैलाने का एक तरीका बन गया है। और सच कहें तो इन्हीं के नाम पर समाज में सबसे ज्यादा डर फैलाया जाता है और बहुत सारे महंगे कर्म कांड करवाए जाते हैं। लेकिन इस गहन अध्ययन के स्रोत में इन भयंकर शक्तियों से निपटने का एक बिल्कुल ही अलग और अचूक उपाय बताया गया है। हाँ, और वो उपाय किसी महंगे कर्मकांड या दान पुण्य से नहीं, बल्कि तंत्र और योग से आता है। योग से? हमें ये समझना होगा कि राहु और केतु कोई भौतिक ग्रह नहीं है। आसमान में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये अंतरिक्ष में चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षाओं के कटान बिंदु हैं, यानी एक तरह के रहस्यमयी और गहरे ऊर्जा बिंदु, एनर्जी नोड्स। हाँ, स्रोत बताता है कि राहु और केतु का मुख्य काम इंसान को अज्ञानता और जीवन की बाधाओं में फंसाना है। मतलब ये हमें उलझा कर रखते हैं। ये इंसान के भीतर कामुक जुनून, मोह और भौतिक इच्छाओं को बहुत तेजी से भड़काते हैं। लेकिन जब कोई महान योगी
गहन ध्यान करता है तो वो इन ऊर्जाओं से डरकर भागता नहीं है। तो वो क्या करता है? इसके विपरीत वो इन भयंकर नोडल ऊर्जाओं को अपने शरीर के विभिन्न चक्रों में खींच लेता है। रुकिए, ऊर्जा को चक्रों में खींच लेना, ये सुनने में किसी साइ-फाई फिल्म के दृश्य जैसा लगता है। हाँ, सुनने में ऐसा ही लगता है। असल जिंदगी में एक योगी के शरीर में इस दौरान क्या हो रहा होता है? क्या स्रोत इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाता है? इसे ऐसे समझिए जैसे आसमान से बिजली गिरती है। हाँ। अगर बिजली सीधे घर पे गिरे तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। हाँ। लेकिन अगर आप एक तड़ित चालक यानी लाइटनिंग रॉड लगा दें तो वो उस भयंकर बिजली को सोखकर सुरक्षित रूप से जमीन में उतार देता है। ओहो, क्या बात है। बिल्कुल इसी तरह योगी अपने चक्रों को उस लाइटनिंग रॉड की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे अपने गहरे ध्यान से उन नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित करते हैं और अपनी आध्यात्मिक अग्नि में उन्हें जलाकर निष्क्रिय कर देते हैं। मतलब वो ऊर्जा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाती? नहीं, इस प्रक्रिया से उन ऊर्जाओं से जुड़े पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं और योगी के लिए दिव्यता का रास्ता साफ हो जाता है। मतलब उन नकारात्मक ऊर्जाओं से भागने या डरने के बजाय ध्यान के माध्यम से उन्हें अपने भीतर अवशोषित करके ट्रांसफॉर्म कर देना ही असली उपाय है। यही असली तंत्र और योग है। ये तो एक पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया लग रही है और यहीं पर तंत्र और योग का महत्व समझ में आता है। स्रोत में बहुत ही कड़े शब्दों में कहा गया है कि तंत्र और योग ग्रंथों के ज्ञान के बिना ज्योतिषीय योगों का कोई अर्थ ही नहीं है। ये एकदम सच है। जो ज्योतिषी केवल ग्रहों की गणना करते हैं और तंत्र योग के इस आध्यात्मिक विज्ञान को नहीं समझते, वे कभी भी किसी को सही उपाय नहीं बता सकते। बिल्कुल, ज्योतिष केवल एक डायग्नोस्टिक टूल है। वह सिर्फ बीमारी बताता है, लेकिन उसका इलाज, उसकी असली दवा तंत्र और योग में ही है। और इसी संदर्भ में गुरु की असली शक्ति और उनका ज्योतिषीय महत्व सामने आता है। वो कैसे? स्रोत समझाता है कि जन्म कुंडली में जैसे बृहस्पति को एक शुभ ग्रह माना जाता है जो अपनी दृष्टि से बाधाओं को दूर करता है, वैसे ही वास्तविक जीवन में एक सिद्ध गुरु काम करता है। मतलब गुरु बृहस्पति का साक्षात रूप है? एक तरह से हाँ। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलता है तो उसके भीतर की ये राहु केतु वाली नोडल ऊर्जाएं और पिछले जन्मों के कर्म बहुत सी भारी बाधाएं खड़ी करते हैं। सही बात है। ऐसे में एक सच्चा गुरु, जिसे हमारी संस्कृति में सर्वोच्च दर्जा दिया गया है, वो कोई जादू नहीं करता, बल्कि वो अपनी खुद की संचित योगिक ऊर्जा का उपयोग करके शिष्य के ऑरा में मौजूद उन ब्लॉकर्स को हटा देता है। क्या बात है। एक सिद्ध गुरु का सानिध्य और उनका मार्गदर्शन ही किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी उपाय है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? हमने अभी तक बात की कि रत्न हमेशा काम नहीं करते और गलत पहने जाएं तो नुकसान कर सकते हैं। हाँ, असली उपाय हमारे चक्रों, हमारी आभा और बायोमैग्नेटिक फील्ड में संतुलन लाने से जुड़ा है। हमने योग, ध्यान और एक सिद्ध गुरु के महत्व को भी गहराई से समझा। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल ये है कि हम में से कोई भी इंसान ये कैसे जाने कि कौन सा उपाय या किस स्तर का ध्यान किस व्यक्ति पर काम करेगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हर इंसान की मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता अलग अलग होती है ना। कोई 10 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकता और कोई घंटों ध्यान लगा लेता है। क्या वैदिक ज्योतिष के पास इस क्षमता को नापने का कोई सटीक पैमाना है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब वैदिक ज्योतिष के सबसे जटिल और गहरे हिस्से में छिपा है, जिसे दशा वर्ग या डिविजनल चार्ट्स कहते हैं। अच्छा। लेखक ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केवल मुख्य जन्म कुंडली देखकर किसी की आध्यात्मिक क्षमता का पता लगाना बिल्कुल असंभव है। मतलब सिर्फ लग्न चार्ट से कुछ नहीं पता चलता? नहीं, जन्म कुंडली केवल एक ऊपरी ढांचा दिखाती है। इंसान के भीतर की क्षमता जानने के लिए ज्योतिषी को बहुत गहराई में जाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक सामान्य एक्सरे के बाद डॉक्टर को MRI स्कैन की जरूरत पड़ती है। ये MRI वाला उदाहरण बहुत सटीक है। तो क्या स्रोत में कुछ ऐसे विशिष्ट चार्ट्स या स्कैन का उल्लेख किया गया है जो ये बता सकें कि व्यक्ति अंदर से कितना मजबूत है? बिल्कुल। लेखक विशेष रूप से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण डिविजनल चार्ट्स का जिक्र करते हैं। पंचमांश, जो कि कुंडली का 5वां हिस्सा होता है, और विमशांश, जो कि 20वां हिस्सा होता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान, साधना या किसी गंभीर आध्यात्मिक उपचार के लिए आता है तो एक सच्चा ज्योतिषी सबसे पहले उस व्यक्ति का पंचमांश चार्ट बनाता है। और उसमें क्या देखा जाता है? इस चार्ट में चंद्रमा की स्थिति का बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाता है।
चंद्रमा की यह स्थिति दर्शाती है कि उस व्यक्ति के भीतर मानसिक क्षमता या बुद्धिमत्ता कितनी मजबूत है। अच्छा, यानी उसका दिमाग कितना शांत या तेज है। हाँ, आध्यात्मिक क्षेत्र में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सूक्ष्म ब्रह्मांडीय घटनाओं को और ऊर्जा के विज्ञान को केवल एक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है। एक कमजोर चंद्रमा वाला व्यक्ति जल्दी भ्रमित हो सकता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और दूसरा चार्ट जो आपने बताया, विमशांश चार्ट, उसका क्या काम है? विमशांश चार्ट पंचमांश का ही एक और उपविभाजन है। ये चार्ट सीधे तौर पर ये बताता है कि ध्यान या उपासना के लिए व्यक्ति के भीतर जन्मजात रूप से कितनी आंतरिक शक्ति मौजूद है। इनर पोटेंसी। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए विमशांश चार्ट में चंद्रमा की स्थिति बहुत मजबूत और शुभ है, जैसे कि वो बृहस्पति या शुक्र जैसे ग्रहों के अच्छे प्रभाव में है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत है, उसे बहुत ही कम प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी और वो बहुत जल्दी अपने मन की शांति को प्राप्त कर लेगा। मतलब उसका ध्यान जल्दी लग जाएगा। बिल्कुल। इसके विपरीत अगर ये चार्ट कमजोर है तो उस व्यक्ति को बहुत लंबे और कड़े अनुशासन की जरूरत पड़ेगी। इन सूक्ष्म चार्ट्स का अध्ययन किए बिना ये आकलन करना लगभग नामुमकिन है कि किसी व्यक्ति को किस स्तर के उपाय की आवश्यकता है। ये जानकारी तो सच में आंखें खोलने वाली है। हम में से ज्यादातर लोग ज्योतिष के इन गहरे और वैज्ञानिक स्तरों के बारे में कभी जान ही नहीं पाते, क्योंकि हमें बताया ही नहीं जाता। हाँ, क्योंकि हमें तो बस वो सतही बातें बताई जाती हैं जो आसानी से बेची जा सकें। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इस स्रोत सामग्री से जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ज्ञान हम सबको मिलता है वो ये है कि असली वैदिक ज्योतिषीय उपाय कोई रातों रात किस्मत बदलने वाले जादू टोने बिल्कुल नहीं है। 100%। अगर कोई ये दावा करके कुछ बेच रहा है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। असली उपाय एक बहुत ही गहन, लंबी और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह तंत्र, योग और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने स्वयं के सूक्ष्म शरीर, अपनी आभा और इस विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच एक संतुलन बनाने की कला है। यह अपने भीतर की कमियों को पहचानने और गहरे ध्यान के माध्यम से उन्हें ठीक करने का एक अनुशासित रास्ता है। जब तक हम अपनी भीतर के चक्रों और अपनी आभा को शुद्ध नहीं करते, तब तक बाहर का कोई भी रत्न या अनुष्ठान हमें स्थायी शांति नहीं दे सकता। असली शक्ति हमेशा भीतर होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये गहन अध्ययन सुनने वालों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। मुझे भी यही लगता है। आज हमने सूचनाओं के भारी बोझ के बिना एक बहुत ही गहरा और स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त किया है। ये समझना हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि बाहरी चीजों जैसे कि बिना सोचे समझे गलत रत्न पहन लेने पर निर्भर रहने से कहीं बेहतर और सुरक्षित यह है कि हम अपनी आंतरिक ऊर्जा और अपनी आध्यात्मिक क्षमता को समझने का प्रयास करें। बिल्कुल। ज्योतिष हमें खुद को जानने का एक बहुत ही उन्नत नक्शा देता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें खुद ही पड़ता है। और यही वैदिक ज्योतिष का असली खोया हुआ क्षितिज है, लॉस्ट होराइजन, जिसे इस पुस्तक के लेखक ने इतने शानदार तरीके से वापस हमारे सामने लाने का प्रयास किया है। यह विद्या हमें ग्रहों से डरने के लिए नहीं दी गई थी, बल्कि खुद को ब्रह्मांड से जोड़कर सशक्त बनाने के लिए दी गई थी। बिल्कुल सही कहा। और अब इस विस्तृत चर्चा के बिल्कुल अंत में मैं सुनने वालों के लिए गहरा और उत्तेजक विचार छोड़ना चाहता हूं। इस पर अकेले में जरूर विचार कीजिएगा। यदि हमारे शरीर का ऊर्जा चक्र, हमारा बायोमैग्नेटिक फील्ड और हमारे रोजमर्रा के मूड सीधे इन विशाल ब्रह्मांडीय ग्रहों की ऊर्जाओं से जुड़े हैं और हर पल हम अंतरिक्ष से आने वाली उन किरणों से टकरा रहे हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि दिन भर में हमारे भीतर उठने वाले कितने विचार, कितना अचानक आने वाला गुस्सा या कितनी चिंताएं वास्तव में हमारी अपनी हैं। बहुत गहरा सवाल है ये। और कितनी सिर्फ इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वो अनियंत्रित शोर है, वो स्टैटिक है, जिसे हमने अभी तक ध्यान, योग या सही उपचार से शांत करना नहीं सीखा है। सोचने वाली बात है। आज के इस गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ऊर्जा को पहचानें, सवालों के जवाब भीतर खोजें और शांति की ओर कदम बढ़ाएं।